नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपको बहुत साल से साधना करने पर भी सिद्धियां प्राप्त नहीं हो रही है? क्या आप जानना चाहते हैं सिद्धियां प्राप्त ना होने के पीछे कौन सा कारण है? अगर आप जानना चाहते हैं कि बहुत सारी उपासनाएं करके भी अगर आपको अनुभूति नहीं आ रही है तो इसके पीछे की कौन सी वजह है, तो मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत सारी ये प्रश्नों के जो उत्तर है वो देने वाले हैं। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें पूछते हैं कि हम बहुत सालों से साधना कर रहे हैं, हम बहुत सारे मंत्रों का जाप कर रहे हैं, फिर भी हमें सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त होती। और साथ में ही ये भी पूछते हैं कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए कौन सा मंत्र है, कौन सा यंत्र है, कौन सा तंत्र है। तो ये बहुत सारे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैं इस वीडियो में एक एक करके इन सारे सवालों का आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो उससे पहले मैं एक अनुभव बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं जब सारी चीज़ें सीख रहा था हमारे गुरु के मार्गदर्शन में, तो मुझे भी यही सवाल पड़ा था कि सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। क्या कोई विशेष कामना लेकर जब हम मंत्र जाप करते हैं तो उसमें सिद्धि कैसे मिलेगी, या फिर जो भी सिद्धियाँ होती है वो कैसे होती है। तो यही मैंने पूछा था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत जल्द समझ जाओगे, ऐसा उन्होंने जवाब दिया था। और मेरे साथ में हम कुछ 8 से 10 लोग थे जो साधना कर रहे थे उस वक्त। तो तब मैंने इस विषय पर हमारे भी जो गुरुबंधु थे उनसे भी चर्चा होती रहती थी। तो एक बार एक साधना करने के लिए हमारे गुरु ने हमें आज्ञा दी थी, और उस साधना में जब हमने देखा कि एक मंत्र का जाप करना था, वो साधना 41 दिन की थी, और एक भगवान दत्तात्रेय का सिद्ध मंत्र था, तो उसकी साधना करनी थी। तो मैंने वो साधना पूरी की। वो पूरी करने के बाद, उस साधना को करने के बाद जो जो चीज़ें अनुभूतियाँ होती है उसमें से मुझे कोई भी अनुभूति प्राप्त नहीं हुई थी। तो उसके लिए मैं अपने गुरु के पास गया और उनको बोला कि मुझे जो अनुभूतियाँ आनी चाहिए थी वो नहीं आई। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें अनुभूति आई है, तुम्हें ये इसका पता नहीं चल रहा है, तो धीरे धीरे समझ जाओगे। फिर उन्होंने एक दिन मुझे एक आसन दिया, उस आसन पर बैठकर वही मंत्र बोलने के लिए बोला, और रात को 12 बजे वो मंत्र बोलने के लिए मुझे बोला गया, और उसके साथ में ही कुछ क्रिया करने के लिए भी बोला। तो उसके बाद मैंने वो मंत्र रात को 12 बजे उन्होंने जैसे क्रिया करके बोलने के लिए बोला था वैसे बोला, और सामने भगवान दत्तात्रेय का एक यंत्र था। तो जैसे ही मैंने वो मंत्र बोला, मेरी पूरी की पूरी जो भी रूम थी जहाँ पे मैं साधना करने के लिए बैठता था, तो वो पूरी की पूरी प्रकाश से भर गई। और 5 मिनट के लिए ऐसे लगा जैसे बिजली कड़क रही हो, या फिर बिजली एकदम से चमक रही हो। तो इस तरह की मुझे अनुभूति हुई। उसके बाद दूसरे दिन मेरे गुरु के पास जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया, और मैंने बोला कि मुझे रात को ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। तो वो हंसने लगे। तो उन्होंने बोला कि हम जब भी मंत्र जाप करते हैं तो सिद्धियाँ तो हमें मिलती ही है, प्रश्न ये होता है कि उस साधना को या फिर उस आने वाली शक्ति को हम पहचानेंगे कैसे और क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आगे वापस चर्चा करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे और कुछ ऐसे नियम बताए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोगों के जो प्रश्न हैं मन में उसके उत्तर आपको इस मेरे उत्तर में मिल जाएंगे। तो उसके बाद बहुत बहुत सालों बाद मुझे कुछ ऐसे साधक मिले जिनको यही प्रश्न था, और उनको भी मैंने ऐसी ही चीज़ें समझाई थी। तो सबसे पहली बात है कि आप जो भी साधना करते हो उसके लिए आप कौन सा आसन लेते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगर साधन, आपके जो साधन का उद्देश्य है उससे अगर आपका आसन मेल नहीं खाता तो कभी भी आपके साधना में सिद्धि नहीं मिल सकती। जैसे कि बहुत सारे आसन यूज किए जाते हैं, जैसे कि रेशम का आसन है, दर्भ का आसन है, लोकर का आसन है, ये छोड़कर पंचमुंडासन है, नवमुंडासन है। ऐसे बहुत सारे सिद्ध आसनों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। पर आपकी साधना जैसी है वैसा ही आपका आसन है या नहीं, ये अगर नहीं है तो आपको विशेष सिद्धि का लाभ नहीं मिल सकता। दूसरी चीज़ है कि आपकी माला
तो आपके साधन के उद्देश्य के साथ साथ आसन आपका ठीक है, तो आसन के साथ साथ आपकी जो माला है वो भी ठीक होनी चाहिए। जैसे हकीक की माला है, या फिर रुद्राक्ष की माला है, चंदन की माला है, मोतियों की माला है। तो ऐसे बहुत सारी मालाएं शास्त्रों में वर्णन की गई है। उसमें से आप ठीक तरह की माला इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस पर भी आपकी जो साधना की सिद्धि है वो डिपेंड करती है। उसके साथ में दिशा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस दिशा के साथ में आप अपनी साधना कर रहे हो, उस दिशा के सामने वो साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपने तो यही सुना होगा कि हमें पूरब की तरफ मुंह करके साधना करनी चाहिए, पर ऐसा सिर्फ इतना ही नहीं है। उसमें भी हर दिशा में अगर आप मुंह करके बैठोगे तो कौन सी उसमें सिद्धियां आपको प्राप्त होती है, या फिर कौन से प्रकार के साधनों के लिए कौन सी दिशा आपको इस्तेमाल करनी है, ये भी शास्त्रों में दिया गया है। तो और उसके साथ में ही आखिरी चीज़ है कि आपका जो भी मंत्रोच्चारण है वो ठीक से है या नहीं है। इसके साथ में ही आपकी जो माला है वो कैसी है, और आपको जो माला का उपयोग करना है, वो माला का उपयोग करते हुए कहीं वो माला ज़मीन से तो स्पर्श नहीं हो रही, आपने माला संस्करण की है या नहीं की है। इन सभी चीज़ों के ऊपर आपकी मंत्र सिद्धि या फिर आपकी जो भी चीज़ें हैं उसकी सिद्धियाँ डिपेंडेंट है। तो उसके लिए जब भी आप साधना करना चाहो तो इन सारी बातों का ख्याल रखकर ही आपको साधना करनी पड़ेगी। इसके साथ में ही कुछ मंत्र जप है वो सुबह किए जाते हैं, कुछ शाम को किए जाते हैं, कुछ रात के 12 बजे के बाद किए जाते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी साधन की सिद्धि होगी, आपकी साधन में आपको सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं होगी। इसके साथ में ही एक आपको आसन का चमत्कार बताना चाहूँगा। जैसे कि बहुत सालों से हम एक आसन पर विशिष्ट साधना कर रहे थे। वो आसन कुछ इस तरह से था कि उसमें 2 से 3 आसनों का प्रयोग किया हुआ था। तो उसके बाद उस आसन को जब मैं इस्तेमाल करता था तो ऐसा होता था कि वहाँ से उठने के बाद जब भी मैं किसी भी चीज़ को छूता था, मेरे हाथ से स्पार्किंग निकलते थे, या फिर छोटे छोटे ऐसे बिजली जैसे होती है उस तरह का प्रकाश निकलता था हाथ से। तो ये मैं समझ नहीं पाता था। उसके बाद एक दिन हुआ ऐसे कि एक हमारे पास एक रोगी आया, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उसके सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था, और साथ में ही उसको श्वास लेने में तकलीफ़ हो रही थी। उसको सीवियर अटैक आया था और कोई डॉक्टर वहाँ पे नहीं था, तो उसके लिए देखने के लिए हमारे पास ले आए। तो मैं उस आसन पर बैठ गया और उसको जैसे ही देखा तो थोड़ा ध्यान लगाया, उसको जो भी था मैंने सोचा स्पर्श विज्ञान से उसको ठीक करते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे ही उसका एक हाथ अपना उसके सिर पर रख दिया और दूसरा हाथ उसके छाती पर रख दिया, तो जैसे सभी लोग जितने भी वहाँ पे मौजूद थे उन सभी लोगों ने देखा कि हमारे हाथों से एक नीले प्रकार के किरण अचानक से बाहर आए। ये मेरे लिए भी आश्चर्यकारक था और उस वक्त मुझे उसका क्या एग्जैक्टली था वो नॉलेज नहीं था। तो नीले किरण हाथ से बाहर आ गए और उसकी वजह से वो तुरंत ही 10 मिनट के अंदर ही ठीक हो गया। जब वो किरण आ रहे थे तो उसको एकदम से हाई फ्रिक्वेंसी पेन हुआ, जैसे कि उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और उसको थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन वहाँ पे हो गई थी। लेकिन मैंने बोला कोई भी अभी कुछ नहीं बोलेगा। तो उसके बाद जैसे 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 5 मिनट हो गए वो बेहोश हो गया, लेकिन जैसे ही 5 मिनट के बाद वापस होश में आ गया। उसको ऐसा लग रहा था जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। वो उठकर बैठ गया। उसके बाद हमने उसको चाय पिलाई, थोड़ा खाना खाने के लिए बोला, वो सब खाने के बाद एकदम ठीक हो गया। और उसके बाद उसको वो रोग फिर से कभी नहीं हुआ और बाकी डॉक्टर की रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई। तो ये होता है सिद्ध आसन। सिद्ध आसन पर बैठने के बाद आपके शरीर में जो भी शक्तियों का संचार होता है वो बहुत ही आश्चर्यकारक होता है। इसके लिए मैं बहुत सारे लोगों को बार बार ये बोलता हूँ कि आपके आसन की व्यवस्था ठीक कर लीजिए, आपका साधन व्यवस्थित हो जाएगा। आपकी आसन की जो भी व्यवस्था है वो कैसी रहनी चाहिए, इसमें शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें दी गई हुई है।
अगर आप ऐसा शास्त्र शुद्ध सिद्ध किया हुआ आसन चाहते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके पास हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक जो आसन है वो सिर्फ एक ही आदमी ने इस्तेमाल करना है, उसका दूसरा आदमी अगर इस्तेमाल कर रहा है तो आपके साधना की सिद्धि कभी नहीं होगी। साधन को छोड़कर अगर उस आसन को आपका स्पर्श हो रहा है, किसी का भी स्पर्श हो रहा है, तो भी आपके आसन की या फिर आपके साधना की सिद्धि कभी नहीं होती। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि अगर आप उसका अच्छी तरह से पालन करोगे तो आपके साधना की सिद्धि जरूर हो जाएगी और आपको साधना में अच्छी तरह से गति मिल जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारे आसनों की या फिर हमारे साधना की सिद्धि नहीं होती, और हम बहुत सारी साधनाएं करते हैं पर वो व्यर्थ हो जाती है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बताना मुमकिन नहीं है। तो इस पर हमने एक पुस्तक भी लिखा है। तो अगर आप चाहते हो इन सारी चीज़ों का अगर आपको ज्ञान चाहते हैं तो उस पुस्तक को आप हमसे खरीद सकते हैं। तो वो पुस्तक की जो लिंक है वो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी, या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको वो ई बुक दे सकता हूँ। तो करना ना भूलिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।